अस्सलाम वालेकुम, माय विज़डम फैमिली और मेरा नाम है सलमान फैज़। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो मिलती रहती हैं और ख़ास तौर पे एक आसान कुरान कोर्स जो है वो मैं आपके साथ जो है वो इस चैनल के ऊपर रन कर रहा हूँ। इसी सिलसिले में हम एक दौरा कुरान आपके लिए पेश कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह कमर में फरमाया कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, और यकीनन हमने बिल्कुल आसान बना दिया है इस कुरान को समझने के लिए। तो क्या कोई है नसीहत लेने वाला? तमाम लोगों से मेरी गुज़ारिश है कि आप लोग इसको किताब से एक सादे तर्जुमे से ज़रूर गुज़र जाएँ, ताकि आपको अल्लाह की किताब के बारे में मालूम हो। मैंने अपनी जो मेरी वीडियो है तारुफ़ कुरान की, उसमें इस कुरान के हवाले से तमाम बातों को मैंने कंपाइल कर दिया है। पर लाज़िम है कि हम इस कुरान पाक को समझ कर पढ़ें, और यकीनन क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे इसके बारे में सवाल करेंगे। और आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारा दौरा कुरान है, इसकी ख़ासियत ये है कि ये रंगों के साथ, मुनफ़रिद रंगों के साथ पेश किया गया है। इसमें आप अपनी रूटीन की तिलावत के लिए आपको साथ ही साथ इसमें अरबिक जो है वो भी मिल जाएगी, और अगर आप हेडफ़ोन लगाकर इस आवाज़ को सुनते रहेंगे तो साथ-साथ आपको अरबी के साथ-साथ आपको तर्जुमा जो है वो सामने उसके उसी रंगों में आपको मिल जाएगा। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आपको हर नई वीडियो जो है हमारे चैनल पे उसका नोटिफ़िकेशन जो है वो आपको आ जाए। और आज हम सिर्फ़ आपसे एक इतनी बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, जिन्होंने अभी हमारी तमाम पिछले पारे नहीं सुने हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पहले पारे से हमारे दौरा कुरान को स्टार्ट करें। और तमाम, क्योंकि कुरान पाक जो है ये एक ऐसी किताब है कि जो आप सब के लिए एक रहनुमा और हदायत का एक सरचश्मा है। आप लोगों से जस्ट क्या है कि एक-एक लफ्ज़ को जब आप एक सलीस अंदाज़ में आप तमाम आयात को सुनते जाएँगे, तो आपका एक विज़न जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और आपके अंदर कुरान की तलब जो है वो एक ऐसी शम्मा की तरह रोशन हो जाएगी कि उसके बाद आपका दिल करेगा कि हम इस एक-एक आयत के ऊपर जो है हम गौर करें। आज हम अपना 12वाँ पारा स्टार्ट करेंगे, तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वमा मिन दाब्बती, ये हमारे 12वें पारे का नाम है। और नहीं कोई जानदार रुए ज़मीन पर मगर अल्लाह के ज़िम्मे है उसका रिज़्क, और वो जानता है उसके रहने की जगह और उसके सौंपे जाने की जगह। हर बात दर्ज है एक खुली किताब में, और वही तो है जिसने पैदा फरमाया आसमानों और ज़मीन को 6 दिन में। वही तो है जिसने पैदा फरमाया आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में, और था इसका अर्श पानी पर। पैदा किया तुमको ताकि आज़माए तुम्हें कि तुम में से कौन बेहतर है अमल के लिहाज से। और अगर तुम कहते हो कि यकीनन तुम दोबारा उठाए जाओगे मरने के बाद, तो फ़ौरन बोल उठते हैं वो लोग जो काफ़िर हैं, नहीं है ये मगर जादू खुला। ये अल्लाह के अर्श के हवाले से जो अल्लाह ताला ने इस वक़्त यहाँ पे ये बात बताई है कि अल्लाह का अर्श जो था वो पानी पे था, ये आयात मुतशाबिहात में से है, जिसका इल्म हमको अभी नहीं है। ये अल्लाह ताला ने अपनी किताब में हमें कुछ खबर दी है, अपने अर्श के बारे में, अपने तमाम दुनिया में जो किस तरीके से इंतज़ामात अल्लाह ताला चलाते थे। तो ऐज़ ए इंसान और ऐज़ ए फरमाबरदार मुसलमान, हमारा ये काम है कि हम अल्लाह ताला की जो भी रहनुमाई है और जो भी हदायत हम तक आ रही है, हम उसको एक जस्ट मुसलमान और फरमाबरदार होने की हैसियत से उसको हम समझ लें, और उसको हम ज़्यादा ना सोचें। बेहतर अमल के लिहाज से अगर तुम कहती हो कि यकीनन तुम दोबारा उठाए जाओगे मरने के बाद, तो फ़ौरन बोल उठते हैं वो लोग जो काफ़िर हैं, नहीं है ये मगर जादू खुला। और अगर हम मौफ़र करते हैं उनसे अज़ाब एक मुकर्ररा मुद्दत तक, तो ज़रूर कहते हैं ये लोग कि किस चीज़ ने रोक रखा है उसे। याद रखो, जिस दिन आएगा वो अज़ाब इन पर नहीं टलेगा, वो इनसे और घेरेगा इनको वो अज़ाब जिसका ये मज़ाक उड़ाया करते थे। और अगर हम चिखाते हैं इंसान को मज़ा अपनी किसी नेमत का, फिर छीन लेते हैं वो उससे, तो वो ज़रूर मायूस होकर नाशुक्रा हो जाता है। और अगर हम चखाते हैं इंसान को मज़ा नेमतों का बाद किसी तकलीफ़ के जो पहुँची होती है उसे, तो ज़रूर कहने लगता है कि दूर हो गई सब सख्तियाँ मुझसे, और फिर वो फूला नहीं समाता और अकड़ने लगता है। सिवाय उन लोगों के जो सब्र करते हैं और करते हैं नेक काम, यही हैं वो लोग जिनके लिए है बख्शिश और बड़ा अजर, शायद कि तुम छोड़ने वाले हो। इसमें से कुछ जो वही किया जा रहा है तुम्हारी तरफ और तंग होने लगा है, इसकी वजह से तुम्हारा सीना इस बिना पर कि वो कहेंगे कि क्यों नहीं उतारा गया इस पर कोई खजाना, या क्यों ना आया इसके साथ कोई फरिश्ता। हकीकत यह है कि तुम तो सिर्फ खबरदार करने वाले हो, और अल्लाह ही हर चीज़ का कारसाज़ है। क्या ये कहते हैं कि खुद गढ़ ली है उसने ये किताब? कह दीजिए, अच्छा लाओ तुम 10 सूरतें उसकी मानिंद खड़ी हुई, और बुला लो जिन-जिन को तुम बुला सकते हो अपने माबूद से मदद के लिए, अल्लाह के सिवा अगर हो तुम सच्चे। फिर अगर ना कबूल करें वो तुम्हारी बात, तो जान रखो हकीकत ये है कि नाज़िल की गई है ये किताब अल्लाह के इल्म से। और ये कि नहीं है कोई माबूद सवाए उसके, क्या तुम इस अम्र हक के आगे सर तस्लीम खम करते हो? जो कोई चाहता है दुनिया में ज़िंदगी और उसकी रौनक, तो पूरा-पूरा देते हैं हम बदला उनको उनके अमाल का उसी दुनिया में, और उनको साथ इसमें ज़रा भी कमी नहीं की जाती।
यही हैं वो लोग कि नहीं है उनके लिए आखिरत में कुछ सवाए जहन्नुम के, और बर्बाद हो गया वो जो बनाया था उन्होंने इस दुनिया में, और ज़ाया हो गए वो सब अमाल जो वो करते थे। भला वो लोग जो रखते हैं रोशन दलील अपने रब की तरफ से, और आ जाए उसको एक गवाह भी अल्लाह की तरफ से, और इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम की किताब रहनुमाई और रहमत के लिए आ चुकी थी। क्या ऐसे लोग कुरान का इनकार कर सकते हैं? नहीं, बल्कि ये तो ईमान लाएँगे इस पर, और जो इनकार करेगा इसका गुरहों में से, तो आग है उसका ठिकाना। बस ना पड़ना तुम किसी शक में इसके बारे में, यकीनन ये हक है तुम्हारे रब की तरफ से, लेकिन फिर भी बहुत से इंसान ईमान नहीं लाते। और कौन बड़ा ज़ालिम है इस शख्स से जो खड़े अल्लाह पर झूठ। ऐसे लोग पेश किए जाएँगे अपने रब के हुज़ूर, और कहेंगे गवाह कि यही हैं वो लोग जिन्होंने झूठ गढ़ा था अपने रब पर। सुनो, अल्लाह की लानत है ऐसे ज़ालिमों पर। ये वो लोग हैं जो रोकते हैं अल्लाह की राह से और चाहते हैं इसको टेढ़ा करना, और यही हैं वो लोग जो आखिरत के मुनकिर हैं। वो लोग नहीं हैं ऐसे कि आजिज़ कर सकें अल्लाह को ज़मीन में, और नहीं है इनका अल्लाह के सिवा कोई हमायती। दुगना दिया जाएगा उन्हें अज़ाब, क्योंकि शिद्दत कुफ़्र की बिना पर वो ना ताकत रखते थे कोई बात सुनने की, और ना कुछ देख सकते थे। यही वो लोग हैं जिन्होंने खुद खसारे में डाला अपनी जानों को, और गुम हो गए उनसे वो सब जिनको उन्होंने झूठ-मूठ माबूद बना रखा था। लाज़िमन यही लोग आखिरत में सबसे ज़्यादा खसारा उठाने वाले होंगे। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और किए उन्होंने नेक काम, और झुके रहे अपने रब के हुज़ूर, यही लोग हैं अहले जन्नत, ये इसमें हमेशा रहेंगे। मिसाल इन 2 ग्रोहों की ऐसी है जैसे एक शख्स अंधा, बहरा हो, और दूसरा शख्स देखने और सुनने वाला। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं बतौर मिसाल भी? फिर क्या नहीं गौर करते तुम? और बिलाशुबा भेजा था हमने नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ। उसने कहा, यकीनन मैं हूँ तुम्हारे लिए खबरदार करने वाला, साफ-साफ, और ये पैगाम पहुँचाने आए हैं कि तुम ना इबादत करो किसी की सिवाय अल्लाह के। बेशक मुझे अंदेशा है तुम पर एक दिन आ जाएगा दर्दनाक अज़ाब। तो कहा कुछ सरदारों ने जो काफ़िर थे उसकी कौम में से, कि नहीं देखते हम तुम्हें मगर एक आदमी अपने जैसा, और नहीं देखते हम कि पैरवी की हो तुम्हारी सवाई इन लोगों के जो हम में से अदना दर्जे के हैं, सतही सोच वाले, और नहीं देखते हम कि तुम्हें हम पर कोई फ़ज़ीलत हासिल हो, बल्कि ख़्याल करते हैं हम तुम्हें झूठा। फरमाया, ऐ मेरी कौम ज़रा सोचो, तुम अगर कायम हूँ मैं एक खुली शहादत पर अपने रब की तरफ से, और दी हो उसने मुझे अपनी रहमत बतौर ख़ास, अंधा रखा गया हो इससे तुम्हें, तो क्या हम इसके लिए मजबूर कर सकते हैं तुमको, जबकि तुम इसको नापसंद करते हो? और ऐ मेरी कौम, नहीं माँगता मैं तुमसे इस खिदमत पर माल और ज़र, नहीं है मेरा अजर मगर अल्लाह के ज़िम्मे, और नहीं हूँ मैं परे हटाने वाला अपने पास से इन लोगों को जो ईमान लाए, यकीनन वो मिलने वाले हैं अपने रब से, बल्कि मैं समझता हूँ कि तुम लोग जहालत कर रहे हो। और ऐ मेरी कौम, कौन बचाएगा मुझे अल्लाह की पकड़ से, अगर मैंने धुतकार दिया उन्हें, क्या नहीं समझते तुम ये बात? और ना मैं कहता हूँ तुमसे कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, और ना मैं जानता हूँ गैब की बातें, और ना मैं कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ, और ना मैं ये कह सकता हूँ इन लोगों के बारे में जिनको हकीर समझती हैं तुम्हारी आंखें, कि हरगिज नहीं देगा इनको अल्लाह भलाई। अल्लाह खूब जानता है जो कुछ इनके दिलों में है। यकीनन मैं अगर ऐसा कहूँ तो जरूर जालिमों में से हो जाऊंगा। उन्होंने कहा, है नूह अलैहिस्सलाम, यकीनन तुमने हमसे झगड़ा किया और बहुत झगड़ा कर लिया। बस अब ले आओ हम पर वो अजाब जिससे तुम हमें डरा रहे हो, अगर हो तुम सच्चे। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, हकीकत यह है कि लाएगा तुम पर अज़ाब अल्लाह, मगर चाहेगा वो नहीं हो तुम अल्लाह को किसी तरह आजिज़ करने वाले, और नहीं फ़ायदा पहुँचा सकती तुम्हें मेरी ख़ैर-ख़्वाही, अगर मैं चाहूँ, बल्कि करना तुम्हारे स भला करना तुम्हारे साथ। अगर हो अल्लाह का इरादा कि तुम्हें गुमराह करे, वही तुम्हारा मालिक है और उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। क्या ये लोग कहते हैं कि गढ़ लिया है उसने इस कुरान को? कहो, अगर मैंने ये खुद गढ़ लिया है तो मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी है, मेरे जुर्म की, और मैं बरी हूँ इन जुराइम से जो तुम करते हो। और वही की गई नूह अलैहिस्सलाम की तरफ कि सूरत हाल ये है कि हरगिज़ नहीं ईमान लाएगी तुम्हारी कौम में से, मगर हरगिज़ नहीं ईमान लाएँगे तुम्हारी कौम में से, मगर सिर्फ़ वो जो ईमान ला चुके हैं। सो तुम गमगीन ना हो इन हरकतों पर जो ये कर रहे हैं, और बनाओ एक कश्ती हमारी निगरानी में और हमारी वही के मुताबिक, और ना बात करना तुम मुझसे इन लोगों के हक़ में जिन्होंने ज़ुल्म किया है, यकीनन वो डूब कर रहेंगे। और बनाने लगे नूह अलैहिस्सलाम कश्ती, और जब गुज़रते इसके पास से सरदार उसकी कौम के, तो मज़ाक उड़ाते इसका। नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर तुम मज़ाक उड़ा रहे हो हमारा, तो यकीनन हम भी मज़ाक उड़ाएँगे तुम्हारा, जैसे तुम मज़ाक उड़ा रहे हो। और अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किस पर आता है अज़ाब रुसवा करने वाला, और पड़ता है किस पर अज़ाब हमेशा रहने वाला। यहाँ तक कि जब आ गया हमारा हुक्म और जोश मारने लगा वो तनूर, तो हमने कहा कि सवार कर लो इस कश्ती में हर किस्म से नर व मादा, 2 जानवर, और अपने घर वालों को सवाए उनके कि पहले सादिर हो चुका है उनके बारे में हुक्म, और इन्हें भी सवार कर लो जो ईमान ले आए हैं, और नहीं ईमान लाए थे इनके साथ मगर बहुत कम लोग।
اور کہا نूह علیہ السلام نے سوار ہو جاؤ اس کشتی میں، اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور ٹھہرنا بھی، بے شک میرا رب بڑا معاف کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اور وہ چلتی رہی ان کو لے کر ایسی موجوں میں جو پہاڑ جیسی تھیں، اور آواز دی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو تھا دور کنارے پر، اے بیٹے سوار ہو جا میرے ساتھ اور مت رہ کافروں کے ساتھ۔ کہا اس نے کہ میں پناہ لے لوں گا کسی پہاڑ کی جو مجھے بچا لے گا پانی سے۔ نوح علیہ السلام نے کہا نہیں ہے کوئی بچانے والا آج اللہ کے عذاب سے مگر وہی بچے گا جس پر وہ رحم فرمائے۔ اور اسی وقت حائل ہو گئی ان کے درمیان موج اور ہو گیا وہ شامل ڈوبنے والوں میں۔ اور حکم ہوا اے زمین نگل جا اپنا پانی، اور اے آسمان تھم جا، اور اتر گیا پانی اور چکا دیا گیا فیصلہ، اور جا ٹھہری کشتی کوہ جودی پر۔ اور کہا گیا زبان حال سے کہ لعنت پڑ گئی ان لوگوں پر جو ظالم ہے۔ اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو اور عرض کیا ہے میرے مالک میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ ارشاد ہوا اے نوح واقعہ یہ ہے کہ وہ نہیں ہے تمہارے گھر والوں میں سے، بے شک اس کے کام ہے خراب، لہذا نہ درخواست کرو تم مجھ سے ایسی جس کے بارے میں نہیں ہے تمہیں کچھ علم، البتہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ نہ ہو جانا تم جاہلوں میں سے۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس بات سے کہ میں تجھ سے پناہ مانگوں، تجھ سے وہ مانگوں وہ چیز کہ نہیں ہے مجھے اس کا علم، اور اگر نہ کیا تو نے مجھے معاف اور رحم نہ فرمایا تو ہو جاؤں گا میں برباد۔ حکم ہوا اے نوح علیہ السلام اتر جاؤ سلامتی کے ساتھ میری طرف سے، اور برکتیں نازل ہوں تم پر اور ان گروہوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے ہیں جنہیں دیں گے ہم دنیاوی فائدے، پھر پہنچے گا ان کو ہماری طرف سے درناک عذاب۔ یہ خبریں ہیں غیب کی جو ہم وہی کر رہے ہیں تمہاری طرف۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جانتے تھے یہ باتیں تم اور نہ تمہاری قوم اس سے پہلے، لہذا صبر کرو، یقیناً انجام کار متقیوں کے حق میں ہے۔ اور عاد کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو، اور ہود نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا، نہیں ہو تم اپنی شرک میں مگر جھوٹ گھڑنے والے۔ اے میری قوم نہیں مانگتا میں تم سے اس خدمت پر کوئی صلہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اس ہستی کے ذمہ جس نے مجھے پیدا کیا، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے میری قوم معافی چاہو اپنے رب سے، پلٹو اسی کی طرف، برسائے گا وہ آسمان سے تم پر موسلادھار بارش، اور اضافہ کرے گا مزید قوت کا تمہاری موجودہ قوت میں۔ اور مت موڑو منہ بندگی سے مجرم بن کر، انہوں نے کہا اے ہود نہیں لائے تم ہمارے پاس کوئی صریح شہادت، اور نہیں ہے ہم چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو تمہارے کہنے سے، اور نہیں ہے ہم تمہاری بات ماننے والے، نہیں کہتے ہیں ہم مگر یہی کہ مبتلا کر دیا ہے تم کو ہمارے معبودوں میں سے کسی نے خرابی میں۔ حود علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں بناتا ہوں گواہ اللہ کو، اور تم بھی گواہ رہو کہ یقیناً میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے سوا۔ تو تدبیر کر لو تم میرے خلاف سب مل کر، پھر نہ دو مجھے ذرا بھی مہلت، بے شک میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ نہیں ہے کوئی جاندار مگر پکڑے ہوئے ہے وہ اس کی پیشانی کے بالوں سے، بے شک میرا رب ملتا ہے صراط مستقیم پر۔ پھر اگر منہ پھیرتے ہو تم تو یقیناً میں پہنچا چکا ہوں تم کو وہ پیغام جو دے کر بھیجا گیا ہوں تمہاری طرف، اور جانشین کر دے گا میرا رب کسی اور قوم کو تمہاری جگہ، اور نہیں بگاڑ سکو گے تم اس کا کچھ بھی، یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ اور جب آ پہنچا ہمارا عذاب تو نجات دی ہم نے حود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ اپنی رحمت خاص سے، اور نجات دی ہم نے ان کو سخت عذاب سے۔ اور یہ ہے قوم عاد کہ انکار کیا تھا انہوں نے اپنے رب کی آیات کا، اور نافرمانی کی اللہ کے رسولوں کی، اور مانتے رہے کہنا ہر ظالم سرکش کا۔ آخرکار آ پڑی ان پر اس دنیا میں بھی لعنت، اور ہوگی قیامت کے دن بھی۔ سنو بلا شبہ عاد نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، خبردار رہو پھٹکار پڑی عاد پر جو قوم تھی حود علیہ السلام کی۔ اور بھیجا ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو، تو اس نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود سوائے اس کے، اسی نے پیدا کیا ہے تم کو زمین میں اور آباد کیا ہے تم کو اس میں، سو معافی چاہو اس سے پھر پلٹو اسی کی طرف، بے شک میرا رب قریب ہی ہے اور دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا اے صالح تھے تم ہم میں ایک ایسے شخص جس سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں اس سے پہلے، کیا منع کرتے ہو تم ہمیں اس سے کہ عبادت کریں ہم ان کی جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا؟ اور یقیناً ہم شک میں مبتلا ہیں اس طریقے کے بارے میں دعوت دے رہے ہو تم ہمیں جس کی اور اس پر دل نہیں جمتا۔ صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم ذرا غور کرو کہ اگر قائم ہوں میں ایک واضح شہادت پر اپنے رب کی طرف سے، اور سرفراز کیا ہو اس نے مجھے اپنی رحمت سے، پھر کون بچائے گا مجھے اللہ کی پکڑ سے اگر نافرمانی کروں میں اس کی، اور نہیں اضافہ کر سکتے تم میرے لیے سوائے نقصان کے۔ اور اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی، تو چھوڑے رکھو اسے کہ کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں، اور مت چھونا اس کو برائی سے، ورنہ آئے گا تمہیں عذاب، آ لے گا تمہیں عذاب بہت جلد۔ لیکن انہوں نے اسے مار ڈالا۔ تب صالح علیہ السلام نے کہا عیش کرو کر لو تم اپنے گھروں میں 3 دن، یہ وعدہ ہے اللہ کا جو جھوٹا نہ ہوگا۔
यहाँ पर भी आप देखेंगे जिस तरह से हमने सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने 4 महीने का अल्टीमेटम दिया था, यहाँ पे हज़रत सालेह ने इनको 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। फिर जब आ पहुँचा हमारा अज़ाब तो बचा लिया हमने सालेह अलैहिस्सलाम को और उन लोगों को जो ईमान लाए थे इनके साथ अपनी रहमत ख़ास से और महफ़ूज़ रखा रुसवाई से उस दिन की। बेशक तेरा रब ही ताकत वाला और ज़बरदस्त है और आ लिया उन लोगों को जो ज़ालिम थे एक ज़बरदस्त धमाके ने और पड़े रह गए वो अपने घरों में बेहिस्सो हरकत, गोया कि वो कभी बसे ही ना थे। इनमें सुन लो बेशक समूद ने कुफ़्र किया था अपने रब के साथ, सुन लो फिटकार है समूद पर और अलबत्ता आए हमारे भेजे हुए फरिश्ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास खुशखबरी लेकर। उन्होंने कहा सलाम, इब्राहीम ने भी कहा सलाम हो तुम पर। फिर कुछ देर न गुज़री कि ले आए इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बछड़ा भुना हुआ। फिर जब देखा इब्राहीम ने कि इनके हाथ नहीं बढ़ते हैं खाने पर तो खटक गए उनसे और महसूस करने लगे दिल में उनसे खौफ। उन्होंने कहा, डरो नहीं, हम भेजे गए हैं कौम लूत की तरफ और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी खड़ी थी ये सुनकर। वो हँस दी तो खुशखबरी दी हमने उसे इसहाक अलैहिस्सलाम की और बाद इसहाक के याकूब की। इसने कहा, हाय मेरी कमबख्ती! क्या मेरे यहाँ बच्चा होगा? हालाँकि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और ये मेरे मियाँ भी बूढ़े हैं। यकीनन ये तो बड़ी अजीब बात है। फरिश्तों ने कहा, क्या ताज्जुब करती हो तुम अल्लाह के हुक्म पर? रहमत हो अल्लाह की और इसकी बरकतें नाज़िल हों तुम पर। ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घरवालों, यकीनन अल्लाह है निहायत काबिल तारीफ़ और बड़ी शान वाला। फिर जब दूर हो गई इब्राहीम अलैहिस्सलाम की घबराहट और मिल गई उन्हें औलाद की खुशखबरी, तो इसने झगड़ना शुरू कर दिया हमसे कौम लूत के बारे में। हकीकत में इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े तहम्मुल वाले, नर्म दिल और हमसे लो लगाने वाले हैं लौ लगाने वाले हैं। ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम छोड़ दो ये ख़्याल, सूरत हाल ये है कि आ चुका है हुक्म तेरे रब का और अब यकीनन आकर रहेगा उन पर अज़ाब न टलने वाला। फिर जब आए हमारे भेजे हुए फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास तो बहुत नागवार गुजरा उन्हें। उनका आना और दिल में कुढ़ने लगे और कहने लगे ये दिन है बड़ी मुसीबत का और आए उसके पास उसकी कौम के लोग बेइख्तियार दौड़ते हुए उसकी तरफ और पहले भी किया करते थे वो बुरे काम। उन्हें देख कर कहा लूत अलैहिस्सलाम ने, "ऐ मेरी कौम, ये हैं मेरी बेटियाँ, ये ज़्यादा पाकीज़ा हैं तुम्हारे लिए। बस डरो अल्लाह से और ना रुसवा करो मुझे मेरे मेहमानों के मामले में। क्या नहीं है तुम में कोई भला आदमी?" उन्होंने कहा, "यकीनन तू जानता है कि नहीं है हमें तेरी बेटियों से कोई रग़बत और यकीनन तू जानता है कि हम क्या चाहते हैं।" लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, "काश होती मेरे पास तुम्हारे मुकाबले की ताकत या मैं पनाह ले सकता किसी सहारे की जो बहुत मज़बूत होता।" फरिश्तों ने कहा, "ऐ लूत अलैहिस्सलाम बेशक हम भेजे हुए फरिश्ते हैं तेरे रब के, हरगिज़ नहीं पहुँच सकेंगे ये तुम तक, तो चल पड़ो अपने घर वालों को लेकर। किसी हिस्से में रात के और ना पीछे पलट कर देखे तुम में से कोई मगर तुम्हारी बीवी जो साथ ना जाएगी। वाक़या ये है कि इस पर भी वही आफ़त आने वाली है, जो इन लोगों पर आएगी। बेशक उनकी तबाही का वक़्त मुकर्रर है, वो सुबह का है। क्या नहीं है सुबह बहुत करीब?" फिर जब आया हमारा अज़ाब तो कर दिया हमने इस बस्ती को तलपट और बरसाए हमने इस पर पत्थर खंगर के लगातार, जो निशान ज़दा थे तेरे रब के यहाँ और नहीं है वो बस्ती इन ज़ालिमों से कुछ दूर। ये जो आसमान से पत्थरों की बारिश हुई थी, आज भी रेड सी में इनको आप जाके वो इसके असरात दे सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो वहाँ का जो समंदर का पानी है, वो तो वो डेड सी उसको इसीलिए बोलते हैं कि वहाँ पे कोई चीज़ ज़िंदा नहीं रह सकती और कोई चीज़ उस पानी में जो है वो उस सॉल्ट्स की वजह से डूबती भी नहीं है। और भेजा हमने मदियन वालों की तरफ उनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को, उन्होंने कहा, "ऐ मेरी कौम इबादत करो अल्लाह की, नहीं है तुम्हारा कोई खुदा काबिल इबादत सिवाय इसके और ना कमी करो नाप और तोल में। बेशक मैं देखता हूँ तुम्हें आज खुशहाल और अगर तुम बाज़ ना आए, तो मुझे अंदेशा है तुम्हारे बारे में एक ऐसे दिन के अज़ाब का, जो सबको घेर लेगा। और ऐ मेरी कौम पूरा किया करो नाप और तोल इंसाफ के साथ और ना घाटा दिया करो लोगों को उनकी चीज़ों में और मत फिरो तुम ज़मीन में फ़साद मचाते हुए। अल्लाह की दी हुई बचत बेहतर है तुम्हारे लिए, अगर हो तुम मोमिन और नहीं हूँ मैं तुम पर पहरेदार। उन्होंने कहा, ऐ शुएब क्या तेरी नमाज़ तुझे हुक्म देती है कि हम पूजना छोड़ दें इन्हें जिनको पूजा करते थे हमारे आबा-ओ-अजदाद या ना करें हम अपने मालों में वो जो तसर्रुफ़ जो हम चाहते हैं? बस तुम ही तो रह गए हो बुर्दबार और नेक चलन आदमी। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, है मेरी कौम देखो तो अगर हूँ मैं कायम एक खुली शहादत पर अपने रब की तरफ से और अता किया हो उसने मुझे अपने हाथ से अच्छा रिज़्क और नहीं है मेरा ये इरादा कि मैं खिलाफ़ करूँ इस बात के। मना कर रहा हूँ जिससे मैं तुमको नहीं चाहता हूँ मगर इस्लाह करना अपनी बसात के मुताबिक और नहीं है मुझे तौफ़ीक मगर अल्लाह की तरफ से, इसी पर मेरा भरोसा है और इसी से मैं रुजू करता हूँ। और ए मेरी कौम कहीं मुजरिम ना बना दे तुमको मेरी मुखालफत, ऐसा मुजरिम कि आ पड़े तुम पर वैसा ही अज़ाब जैसा कि आया था कौम नूह पर या कौम हूद पर या कौम सालेह अलैहिस्सलाम। नहीं है कौम लूत अलैहिस्सलाम तुमसे कुछ ज़्यादा दूर और माफ़ी माँगो तुम अपने रब से, फिर पलट आओ उसी की तरफ, बेशक मेरा रब है मेहरबान और बहुत मोहब्बत करने वाला। उन्होंने कहा, ऐ शुएब नहीं समझते हम बहुत सी तेरी बातें
اور ہم یقیناً دیکھتے ہیں اپنے درمیان کمزور، اور اگر نہ ہوتی برادری تمہاری تو ضرور ہم تمہیں سنسار کر دیتے، اور نہیں ہو تم ہم پر کچھ غالب۔ شعیب علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم کیا میری برادری زیادہ طاقتور ہے تمہارے لیے اللہ سے، اور اسی لیے ڈال رکھا ہے تم نے اللہ کے پس پش، بے شک میرا رب تمہارے سب اعمال کو احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اے میری قوم کام کیے جاؤ تم اپنے طریقے پر، اور میں بھی کام کر رہا ہوں اپنے طریقے پر۔ ان قریب معلوم ہو جائے گا تم کو کہ کس پر آتا ہے عذاب جو اسے رسوا کر دے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے، اور تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور جب آیا ہمارا عذاب فیصلہ عذاب تو بچا لیا ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ اپنی رحمت خاص سے، اور آلیا ان لوگوں کو جو ظالم تھے سخت دھماکے نے، پھر وہ پڑے رہ گئے اپنے گھروں میں بے حس و حرکت، گویا کہ کبھی نہیں رہے تھے وہ ان میں۔ سن لو لعنت ہے مدین والوں پر جیسی لعنت پڑی سمود پر۔ اور یقیناً بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ اپنی نشانیوں کے اور کھلی صنعت کے طرف فرعون کے اور اس کے سرداروں کے، پس پیروی کی انہوں نے فرعون کے حکم کی، اور نہیں تھا حکم فرعون کا درست۔ آگے آگے ہوگا اپنی قوم کے قیامت کے دن، پھر پہنچا دے گا انہیں جہنم میں، اور بہت برا ہے وہ مقام جہاں وہ اتارے جائیں۔ پیچھے لگے ان کے دنیا میں لعنت، اور لگ جائے گی قیامت کے دن بھی، بہت برا ہے وہ انعام جو انہیں دیا گیا۔ یہ ہیں چند خبریں بستیوں کی جو بیان کر رہے ہیں ہم تمہارے سامنے، ان میں کچھ اب بھی قائم ہیں اور کچھ مٹ چکی ہیں۔ اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، بلکہ ظلم کیا انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر، اور نہ بچایا ان کو ان کے معبود نے جنہیں پکارتے تھے وہ اللہ کے سوا ذرا بھی۔ جب آ گیا فیصلہ عذاب تیرے رب کا، اور نہ اضافہ کیا انہوں نے ان کے لیے سوائے تباہی و بربادی کے۔ اور ایسا ہی ہوا کرتا ہے پکڑ تیرے رب کی جب وہ پکڑتا ہے کسی بستی کو ظلم کرتے ہوئے۔ بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک اور سخت ہوتی ہے۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے عذاب آخرت سے۔ وہ ایک دن ہوگا کہ جمع کیے جائیں گے جس میں سب انسان، وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے، اور نہیں دیر کر رہے ہیں ہم اس کے لانے میں مگر ایک مدت کے لیے جو گنی چنی ہے۔ جب وہ دن آئے گا نہ بات کر سکے گا کوئی جاندار مگر اس کی اجازت سے، پھر ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ سو وہ لوگ جو بدبخت ہیں وہ تو آگ میں ہوں گے، وہ اس میں چلائیں گے اور دھاڑیں گے، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں جب تک قائم ہے آسمان اور زمین، اللہ یہ کہ چاہے تیرا رب کچھ اور۔ بے شک تیرا رب کر ڈالتا ہے جو چاہے، اور رہے وہ لوگ جو خوش بخت ہیں سو جائیں گے وہ جنت میں، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں جب تک قائم ہے آسمان اور زمین، اللہ یہ کہ چاہے تیرا رب کچھ اور۔ یہ بخشش ہوگی بے انتہا، سو کبھی نہ پڑنا تم دھوکے میں ان کے بارے میں جن کی عبادت کرتے ہیں یہ لوگ۔ نہیں عبادت کرتے یہ مگر اسی طرح جس طرح عبادت کرتے رہے ہیں ان کے باپ دادا اس سے پہلے، اور یقیناً ہم ضرور پورا پورا دیں گے ان کو ان کا حصہ بے کم و کاست۔ اور البتہ دی تھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، پھر اختلاف کیا اس کے بارے میں، اور اگر نہ ہوتی ایک بات پہلے سے طے شدہ تیرے رب کی طرف سے تو ضرور فیصلہ چکا دیا جاتا ان کے درمیان۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں اس کے بارے میں جو انہیں مطمئن نہیں ہونے دیتا، اور بے شک سب کو ضرور اور بہرحال پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا تیرا رب ان کے اعمال کا۔ بے شک وہ ان حرکتوں سے جو یہ کر رہے ہیں پوری طرح باخبر ہے، تو ثابت قدم رہو تم بھی جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور وہ بھی جو تائب ہو کر تمہارے ساتھ ہیں، اور نہ تجاوز کرنا تم حدود بندگی سے۔ بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور نہ جھکنا ان لوگوں کی طرف جو ظالم ہیں، ورنہ لپیٹ میں آ جاؤ گے تم بھی جہنم کی، اور نہ ہوگا تمہارے لیے اللہ کے سوا بچانے والا کوئی اور سرپرست، پھر نہ ملے گی تمہیں مدد بھی اللہ کی طرف سے۔ اور قائم کرو نماز دونوں سروں پر دن کے اور چند پہلی ساتوں میں رات کی، بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہیں برائیوں کو، یہ یاد دہانی ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو خاص طور پہ قائم کرو نماز دونوں سروں پر جو دن کے ہیں، یعنی کہ ایک تو آپ کی فجر کی نماز ہے، اور اسی طرح سے جو دن کے دوسرے سرے پر ہے ان کی مغرب کی نماز ہے، اور چند پہلی ساتوں میں رات کی بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہیں۔ ان کے رات کی عشاء کے ساتھ آپ رات کو جو تہجد کی نماز ہے وہ بہت قیمتی نماز ہے، یہ یاد دہانی ہے نصیحت پانے والوں کی۔ اور ثابت قدم رہو، بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا اجر اچھے کام کرنے والوں۔ پھر کیوں نہ ہوئے ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے تھیں ایسے اہل خیر جو منع کرتے فساد برپا کرنے سے زمین میں، ہاں اگر ہوئے بھی تو تھوڑے سے جن کو ہم نے بچا لیا ان میں سے، اور پیچھے پڑے رہے ظالم لوگ ان لذتوں کے جن کا سامان انہیں فروانی سے دیا گیا تھا، اور بن کر رہے وہ مجرم۔ اور نہیں ہے تیرا رب ایسا کہ تباہ کرتا بستیوں کو نہ حق، جب کہ وہاں کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ اور اگر چاہتا تیرا رب تو ضرور بنا دیتا انسانوں کو ایک ہی جماعت، مگر رہیں گے وہ ہمیشہ باہم اختلاف کرتے۔ مگر جن پر رحمت ہے تیرے رب کی، اور اسی امتحان کے لیے اس نے پیدا کیا ہے انہیں، اور پوری ہو گئی تیرے رب کی یہ بات کہ میں ضرور بھروں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سے سب سے۔ اور یہ سب جو بیان کر رہے ہیں
हम तुम्हारे सामने अहवाल रसूलों के ये इसलिए है कि तसल्ली दें हम इस हमारे दिल को, और आ गया है तुम्हारे पास इसी में हक और इसी में नसीहत और याद दहानी है ईमान वालों के लिए। और कह दीजिए इन लोगों से जो ईमान नहीं ला रहे हैं कि तुम काम किए जाओ अपने तरीके पर, हम काम करते हैं अपने तरीके पर, और इंतजार करो और हम भी इंतजार करते हैं, और अल्लाह ही के लिए है गैब आसमानों का और जमीन का, और इसी की तरफ लौटाए जाते हैं तमाम मामलात। तो इसी की इबादत करो और भरोसा रखो उसी पर, और नहीं है तेरा रब कुछ बेखबर इन कामों से जो तुम करते हो। अब हमारी सूरह यूसुफ जो है वो स्टार्ट हो रही है, और बहुत ही आला सूरत है, बहुत ही पुरहिकमत सूरत है। हम इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबुल मुबीन। अलिफ लाम रा ये आयात हैं इस किताब की जो अपना मुद्दा साफ साफ बयान करती है। यकीनन हम ही ने नाजिल किया है इसको कुरान बनाकर अरबी में, ताकि तुम इसे समझो। हम बयान कर रहे हैं तुम्हारे सामने ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन किस्सा इसी जरिए से जिससे हमने वही किया है तुम पर ये कुरान, और अगरचा थे तुम इससे पहले बिल्कुल बेखबर। ये इस वक़्त का ज़िक्र है जब कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से, अब्बा जान, ये वाक़या है कि मैंने देखा है ख्वाब में कि 11 सितारे हैं और सूरज और चाँद है। देखता हूँ मैं उन्हीं को कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। बाप ने कहा, बेटे ना बयान करना अपना ख्वाब अपने भाइयों से, वरना वो चल कर रहेंगे तेरे साथ कोई चाल। यकीनन शैतान इंसान का दुश्मन है खुला। और इसी तरह जैसे तूने देखा है मुंतखब कर लेगा तुझे तेरा रब, और सिखाएगा तुझे बातों की तह तक पहुँचना, और पूरी करेगा अपनी नेमत तुम पर और आले याकूब पर, इस तरह जैसे वो पूरा कर चुका है इस नेमत को तेरे आबा व अजदाद पर, इससे पहले यानी इब्राहीम और इसहाक अलैहिस्सलाम पर। बेशक तेरा रब है सब कुछ जानने वाला और बड़ी हिकमत वाला। इसमें कोई शक नहीं है कि हकीकत यह है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और इस इनके भाइयों के किस्से में बहुत सी निशानियां हैं पूछने वालों के लिए। अब हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। इस वक़्त की बात है जब कहा था उन्होंने कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और उसका भाई ज़्यादा महबूब है मेरे बाप को हमसे, हालाँकि हम एक पूरा जत्था हैं। सच्ची बात ये है कि हमारे बाप सरीहन गलती पर हैं। कत्ल कर दो यूसुफ को और या फेंक दो उसे किसी जगह ताकि खालिस हो जाए तुम्हारे लिए तवज्जो तुम्हारे बाप की, और हो जाना तुम इसके बाद नेकूकार। कहा एक कहने वाले ने इन्हीं में से, मत कत्ल करो तुम यूसुफ को, बल्कि डाल दो इसे किसी अंधे कुएँ में, निकाल ले जाएगा इसे कोई आता-जाता काफ़िला। अगर तुम्हें ज़रूर कुछ करना ही है। इस मशवरे के बाद उन्होंने कहा, अब्बा जान, क्या बात है कि आप हम पर भरोसा नहीं करते यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में? हालाँकि हम इसके सच्चे खैर-ख्वाह हैं। भेज दीजिए उसे हमारे साथ कल तक, ताकि वो खाए, पिएँ और खेले-कूदे, और हम इसकी पूरी हिफाज़त करेंगे। बाप ने कहा, मुझे ये बात गमगीन करती है कि तुम ले जाओ उसे, और मुझे ये डर भी है कि कहीं खा जाए उसे भेड़िया, जबकि तुम उसकी तरफ से गाफ़िल हो। वो कहने लगे, अगर खा लिया उसे भेड़िए ने हमारे होते हुए, जबकि हम एक जत्था हैं, तब तो हम बिल्कुल ही गए गुज़रे होंगे। फिर जब ले गए वो उसे और तय कर लिया उन्होंने कि डाल दें उसे उस अंधे-कंधे कुएँ में, तो वही कि हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ एक वक़्त आएगा कि जताओगे तुम उनको उनकी ये हरकत, और ये बेखबर हैं अपने फ़ेल के नताइज से। और अब यहाँ पे अल्लाह ताला की हिकमत जो है वो स्टार्ट होती है। उनके भाइयों ने उनको फ़ैसला कर लिया आपस में, और उनको एक अंधे कुएँ के अंदर फेंक दिया। लेकिन अल्लाह ताला जो है वो उनका हिफ़ाज़त करने वाली ज़ात है। और आए वो अपने बाप के पास शाम को रोते-पीटते। उन्होंने कहा, अब्बा जान, वाक़या ये है कि हम लगे हुए थे दौड़ का मुकाबला करने में, और छोड़ दिया हमने यूसुफ को अपने सामान के पास, तो खा लिया उसे भेड़िए ने, और नहीं करेंगे आप यकीन हमारी बात का, अगरचा हों आप सच्चे, हम सच्चे। और लगा लाए वो इसकी कमीज पर खून घुट-मुट का। बाप ने कहा, बल्कि घड़ ली है तुम्हारे नफ्स ने एक बात, अब सब्र ही बेहतर है, और अल्लाह ही से मदद माँगी जा सकती है, इसके बारे में जो तुम बयान कर रहे हो। और आया एक काफ़िला तो भेजा उन्होंने अपने सिक्के को, और इसने डाला डोल। यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर बोल उठा, खुशखबरी हो, ये तो लड़का है, और छुपा लिया उन्होंने उसे पूंजी समझकर, और अल्लाह ही को इल्म था इसका जो वो कर रहे थे, और बेच दिया उन्होंने इसे थोड़ी सी कीमत पर चंद धर्मों के बदले, और थे वो इससे बेजार। और कहा इस शख्स ने जिसने खरीदा था उसे मिस्र में अपनी बीवी से, उसे अच्छी तरह रखना, कुछ अजब नहीं कि यह हमें फायदा पहुंचाए, या बना लें हम उसे बेटा। और इस तरह कदम जमाए हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम के सरजमीन मिस्र में, और ये इसलिए किया कि सिखाएं हम इसको मामला फहमी, और अल्लाह गालिब है, करके रहता है अपना काम, लेकिन अक्सर इंसान इस हकीकत से बेखबर हैं। फिर जब पहुंच गए यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी जवानी की उम्र को, तो अता फरमाई हमने उसे हिकमत और इल्म, और इसी तरह हम जजा देते हैं अच्छे काम करने वालों को। और फुसलाया उसे इस औरत ने कि जिसके घर में वो था, कि अपने नफ्स पर काबू न रखे सके, और बंद कर लिए सब दरवाजे, और कहने लगी, बस आ जाओ,
यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की पनाह, बेशक अल्लाह मेरा रब है, उसने मुझे अच्छी मंजिलत बख्शी है। वाक़या ये है कि नहीं फलाह पाते ज़ालिम लोग, और यकीनन बढ़ी वो उसकी तरफ, और बढ़ते वो यूसुफ अलैहिस्सलाम भी उसकी तरफ, अगर ना देख लेते वो बुरहान अपने रब की। ऐसा ही होता है ताकि दूर कर दें हम इससे बदी और बेहयाई। बेशक वो था हमारे चुने हुए बंदों में से। और बढ़े वो दोनों आगे पीछे दरवाजे की तरफ, और फाड़ दी उस औरत ने इसकी कमीज पीछे से, और मौजूद पाया उन दोनों ने उसके शौहर को दरवाजे के पास। उसे देखते ही वो बोली, नहीं, सजा है इस शख्स की जो इरादा करे तेरी घर वाली के साथ बदकारी का, सिवाय इसके कि उसे कैद कर दिया जाए या दिया जाए उसे अजाब दर्दनाक। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि यही फुसला रही थी मुझसे अपना मतलब निकालने के लिए, और शहादत दी एक गवाह ने इस औरत के खानदान में से कि अगर है यूसुफ का कमीज फटा हुआ आगे से तो औरत सच्ची है और यूसुफ झूठा है, और अगर है यूसुफ का कमीज फटा हुआ पीछे से तो वो औरत झूठी है और यूसुफ सच्चा है। फिर जब देखा शौहर ने कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का कमीज फटा है पीछे से, तो कहने लगा, यकीनन ये तो औरतों की चालबाजियां हैं, बेशक तुम्हारी चालें गजब की होती हैं। ए यूसुफ, दरगुजर करो इस मामले से, और ए औरत, तू माफ़ी माँग अपने कसूर की, बेशक तू ही थी ख़ताकार। और चर्चा करने लगीं कुछ औरतें शहर में कि अज़ीज़ की बीवी पीछे पड़ी हुई है अपने गुलाम के मतलब बरारी के लिए। यकीनन उसे दीवाना कर दिया है मोहब्बत ने, बेशक हम पाते हैं उस औरत को खुली गुमराही में। फिर जब सुनी इसने इनके अयाराना बातें, तो बुला भेजा उन्हें और राह रास्ता किया उनके लिए तकियादार मजलिस, और दी हर एक औरत को उनमें से एक छुरी, और कहा, यूसुफ से निकला उनके सामने। फिर जब देखा इन औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को, दंग रह गईं और काट बैठी अपने हाथ, और बोली, हाश लिल्लाह, नहीं है ये शख्स इंसान, नहीं है ये मगर कोई बुजुर्ग फरिश्ता। अजीज की बीवी ने कहा, लो, ये है वो शख्स जिसके बारे में तुम मुझ पर बातें बना रही थी, और हाँ, मैंने ही बरगलाया था इसे अपना मतलब निकालने के लिए, मगर ये बच निकला। और अगर कहीं ना किया इसने वो काम जो मैं कह रही हूँ उसे, तो जरूर कैद किया जाएगा और होगा बहुत जलील व ख्वार। यहाँ पे आपको एक तो उस माशरे की अक्कासी जो अल्लाह ताला ने की है कि खाली जो अजीज मिस्र की बीवी थी, वो ही बुराई के रास्ते पर नहीं थी, बल्कि पूरा माशरा ही एक किस्म का इस लेवल पर था कि जब उन्होंने एक खूबसूरत शख्सियत को देखा, तो उन सब ने मीन्स के अपने हाथों तक को काट लिया। तो ये अल्लाह ताला इस वक़्त हमको समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये बुराई जो है वो हर दौर में रही है, लेकिन जो अल्लाह के बंदे होते हैं, वो उस बुराई से अपने आप को बचाते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, "ऐ मेरे रब, कैद खाना मुझको ज़्यादा पसंद है बनिस्बत इस काम के कि बुलाती हैं ये औरतें मुझे, जिसके लिए अगर ना दफ़ा करेगा तू मुझसे इनकी चालें, तो मैं दाम में फँस जाऊँगा इनके और हो जाऊँगा जाहिलों में से।" फिर कबूल फरमा ली उसकी दुआ उसके रब ने, और दफ़ा कर दिया उसने उससे उनकी चालें। बेशक वही है सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला। फिर सूझा उन लोगों को इसके बाद भी कि देख चुके थे वो निशानियाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम की सदाकत की, कि उसे कैद कर दें एक मुद्दत के लिए। और दाखिल हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ कैद खाने में 2 जवान। कहा इनमें से एक ने कि मैंने ख्वाब देखा है कि मैं कशीद कर रहा हूँ शराब, और कहा दूसरे ने कि मैंने ख्वाब देखा है कि उठाए हुए हूँ अपने सर पर रोटियाँ, खा रहे हैं परिंदे इसमें से, बताइए हमें इनकी ताबीर, यकीनन हम देखते हैं कि आप नेक आदमी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं आएगा तुम्हारे पास वो खाना जो मिलता है तुम्हें, मगर मैं बता दूंगा तुमको ख्वाब की ताबीर इससे पहले कि वो आए तुम्हारे पास। ये इन उलूम में से है जो सिखाए हैं मुझको मेरे रब ने, क्योंकि मैंने छोड़ दिया है इन लोगों का मजहब जो ईमान नहीं लाते अल्लाह पर, और जो आखिरत के भी मुनकिर हैं, और पैरवी कर ली है मैंने अपने बाप दादा के दीन की, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम की। नहीं है हमारा यह काम कि शरीक ठहराएं अल्लाह के साथ किसी को, ये फ़ज़ल है अल्लाह का और हम पर और तमाम इंसानों पर। लेकिन बहुत से इंसान शुक्र नहीं करते। ऐ मेरे कैद खाने के रफ़ीकों, क्या बहुत से मुतफ़र्रिक़ रब बेहतर हैं या अल्लाह जो एक है और सब पर गालिब है, जिनकी बंदगी करते हो तुम अल्लाह को छोड़कर, वो सिर्फ़ चंद नाम हैं जो रख लिए हैं तुमने खुद और तुम्हारे बाप-दादा ने। नहीं नाज़िल फ़रमाई अल्लाह ने उनके बारे में कोई सनद, नहीं है हुकूमत किसी की सिवाय अल्लाह के, इसने हुक्म दिया है कि ना बंदगी करो तुम किसी की सिवाय उसके, यही है तरीक़े ज़िंदगी सीधा और सही, मगर अक्सर इंसान जानते नहीं हैं। ऐ मेरे कैद खाने के रफ़ीकों, एक तो तुम में से पिलाएगा अपने आका को शराब और रहा, दूसरा तो उसे सूली पर चढ़ाया जाएगा, फिर खाएँगे परिंदे इसके सर को नोच-नोच कर। फ़ैसला हो चुका है इस बात का जिसके बारे में तुम पूछ रहे थे। तो यहाँ पर आप एक बात ये देखें कि इस वक़्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब जेल में पहुँचे हैं, और जेल में वहाँ पे उनको 2 कैदी जो हैं वो मिले। उन्होंने ख्वाब देखे,
तो ख्वाब देखने के बाद उन्होंने वो ख्वाब हज़रत यूसुफ को बताए। लेकिन यहाँ से हमको वो दावत का कानून मिलता है कि उन्होंने उनकी बात सुनने के बाद उनकी जिस मकसद के लिए वो उसके पास आए थे, वो बात का जवाब देने के बजाय उन्होंने पहले ईमान की दावत दी, पहले अल्लाह की वहदानियत की दावत दी। तो हम लोगों को भी दीन में बड़ी हिकमत के साथ दावत जो है वो देनी चाहिए। हमारे पास जो जिस शख्स के पास जो भी मुकाम है, जो भी हैसियत है और उसको उसकी हैसियत को बेहतरीन अंदाज़ में इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों के काम भी साथ करने चाहिए, लेकिन पहले लोगों की को अल्लाह की तालीम की, अल्लाह के कलाम की, अल्लाह के कुरान की दावत जो है वो देनी चाहिए। और कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस शख्स से जिसके बारे में यूसुफ को ख़्याल था कि वो नजात पाएगा, इन दोनों में से कि मेरा ज़िक्र करना अपने आका से, लेकिन भुला दिया उसको शैतान ने अपने आका से ज़िक्र करना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। तो पड़े रहे यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में कई साल। और कहा एक रोज़ बादशाह ने मैंने ख्वाब में देखा है कि 7 गायें हैं मोटी-ताज़ी, खा रही हैं उनको 7 दुबली गायें और 7 अनाज की बाली हैं, हरी-भरी और 7 बाली हैं दूसरी सूखी। ए अहले दरबार मुझे बताओ मेरे ख्वाब के बारे में, अगर तुम ख्वाबों की ताबीर बता सकते हो। उन्होंने कहा, ये झूठे ख्वाब हैं और नहीं हैं हम ऐसे ख्वाबों की ताबीर से कुछ बाखबर। और कहा इस शख्स ने जो बच गया था इन 2 कैदियों में से और उसे याद आया एक मुद्दत के बाद, तो उसने कहा, मैं बताऊँगा तुम्हें इसकी ताबीर, मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास भेज दीजिए। ए यूसुफ अलैहिस्सलाम, इसे सरापाए रास्ती बताओ हमें ताबीर के 7 मोटी गायें हैं जिन्हें खा रही हैं 7 दुबली गायें और 7 अनाज की बाली हैं हरी-भरी और दूसरी 7 बालियाँ सूखी, ताकि मैं ताबीर लेकर वापस जाऊँ लोगों के पास ताकि उनको भी मालूम हो जाए ताबीर और आपका मुकाम व मर्तबा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, खेती-बाड़ी करोगे तुम 7 साल तक लगातार, फिर जो फसल काटो तुम उसे रहने देना इसकी बालियों में सवाए थोड़ी मिकदार के जिसमें से तुम खाओगे। फिर आएँगी इसके पास 7 साल बहुत सख्त जो खा जाएँगे वो ज़ख़ीरा जिसे जमा किया होगा तुमने इस वक़्त के लिए अलबत्ता थोड़ा बचेगा जो तुमने महफ़ूज़ कर रखा होगा। फिर आएगा इसके बाद 1 साल जिसमें खूब बारिशें होंगी लोगों के लिए और इसमें वो रस निचोड़ेंगे। और ये ताबीर सुनकर कहा बादशाह ने कि लाओ मेरे पास इसे। फिर जब आया यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास शाही कासिद तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा वापस जाओ अपने आका के पास और पूछो उससे कि क्या मामला है इन औरतों का जिन्होंने काट लिए थे अपने हाथ, बेशक मेरा रब इनकी चालों से पूरी तरह बाखबर है। बादशाह ने पूछा, क्या तजुर्बा है तुम्हारा इस वक़्त का जब तुमने फुसलाया था यूसुफ अलैहिस्सलाम को इसके नफ्स की हिफाज़त से? वो बोली, हाश लिल्लाह, नहीं पाई हमने उसमें ज़रा भी बुराई। बोली अज़ीज़ की बीवी, और अब खुलकर सामने आ गया है हक़, मैंने ही उसको फुसलाने की कोशिश की थी और वाक़या ये है कि वो बिल्कुल सच्चा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा इससे मेरी गर्ज़ ये थी कि जान ले अज़ीज़ कि मैंने नहीं की थी ख़यानत उसके साथ उसकी गैर हाज़िरी में, और ये भी कि अल्लाह नहीं कामयाब होने देता कोई चाल ख़यानत करने वालों की। यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि जो अल्लाह का कानून है कि वतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, कि अल्लाह ताला जो है वो इज़्ज़त भी देता है, अल्लाह ताला जो है वो ज़िल्लत भी देता है। लेकिन अल्लाह ताला के सारे कामों में निहायत ही हिकमत होती है। अल्लाह ताला ने उस वक़्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस शैतान की तमाम चालों से बचा लिया और उनको जेल में पहुँचा दिया। उसके बाद वहाँ पे अल्लाह ताला ने कुछ अरसे उनको रखा और उसके बाद एक इज़्ज़त देने के बाद के बादशाह ने उनको तकरीम और इज़्ज़त के साथ अपने पास बुलाया और उनके ऊपर जितने इल्ज़ाम लगाए गए थे, वो इल्ज़ामात जो हैं, वो भी ख़त्म हो गए। यहाँ पे हमारा 12वाँ पारा जो है वो मुकम्मल होता है और 13वां पारा स्टार्ट होता है। लेकिन सूरत क्योंकि अभी जारी है और इसका मैं बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो पारों की तक़सीम है, ये इंसानी तक़सीम है और अल्लाह ताला ने जो तक़सीम की है, वो सूरतों की सूरत में है। तो इसमें हमें जब कुरान पाक को पढ़ना चाहिए, तो एक सीक्वेंस के साथ पढ़ना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको समझ कर पढ़ें। हम उसको इस तरह से पढ़ें कि जिसका हमें बेहतरीन अंदाज़ में अल्लाह ताला अक्ल व फ़हम जो है वो अता करे। तो हम इस वक़्त कोशिश ये कर रहे हैं कि अल्लाह का पैगाम रहती दुनिया तक आने वाली रहती जो दुनिया है उस तक हम पहुँचे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल-चूक होगी हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फरमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जैसे कि आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल के ऊपर एक आसान कुरान कोर्स जो है वो करवाया जा रहा है, लाइव ज़ूम क्लासेस भी होती हैं और आपको ग्रामर जो है आसान ग्रामर कोर्स साथ-साथ वो भी कराया जा रहा है। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट जो है, जो सिंपल सिर्फ़ दर्स कुरान की है वो भी बना दी है और साथ ही साथ जो हमारा अल्फ़ाज़ का जो तर्जुमा है मिसबाहुल कुरान से रंगों के साथ, उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जो कि आप देख सकते हैं डिफरेंट आपकी जो-जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं और गाहे-बगाहे मैं मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशंस के ऊपर भी वीडियोज़ जो हैं वो मैं डालता रहता हूँ। अपनी सेशन के इख्तिताम पे अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो,
تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے، جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر رہے جو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تعداد ہے۔ میں ایک کالج میں پروفیسر رہا ہوں، میں اپنے اسٹوڈنٹس سے جب بھی پوچھتا تھا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، تقریباً سب کا ہاتھ کھڑا ہو جاتا تھا۔ لیکن جب میں یہ پوچھتا تھا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سمجھ کر قرآن پاک کو پڑھا ہے، تو شاید کوئی ایک کا یا دو کا ہاتھ جو ہے وہ واپس رہ جاتا تھا۔ خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا، خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہیں وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، آج آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔